नमस्कार। तालझारी रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, जो सदस्य हैं, उन लोगों ने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान जो है 29 अप्रैल से चल रहे थे, 5 दिवसीय थे। यहाँ में आप देख पा रहे हैं जो पीछे बोर्ड है हस्ताक्षर को लेकर, यहाँ में ना जाने सैकड़ों ही नहीं लगते हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किया कि यहाँ पे इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव हो और एक हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन जो भी चल रहे हैं उनका भी ठहराव हो। है कि यहाँ के से जो लोग दूर दूर जाते हैं उनके लिए उनको यहाँ से या तो साहिबगंज जाना पड़ता है या फिर तीन पहाड़ जाना पड़ता है। मेरे साथ में मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस अभियान के माध्यम से क्या कुछ संदेश वो देना चाह रहे हैं और किस माध्यम से यहाँ पे ठहराव हो पाए। सबसे पहले भैया आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम गौरव कुमार, प्रदेश एसएफएस संयोजक। आज हम लोग का 5वां दिन ये सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन ना कोई रेल प्रशासन हम लोग का बात सुना है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि हम लोग का बात सुना है। देखा जा रहा है कि हम लोग आज 5 दिन से हम लोग सुबह से हम लोग भूखे प्यासे हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। क्या जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुने हैं तो क्या वो अपने लिए वो काम करेंगे कि हम लोग के लिए काम करेंगे? यहाँ पर देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि हम सभी छात्र के लिए है, ना ही कोई जनता के लिए है। लग रहा है कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए है ही नहीं। जो हम लोग 5 दिन से आज लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं भूखे प्यासे, तो आज तक किसी का कोई रेल प्रशासन का ना कोई जनप्रतिनिधि का कोई ट्वीट आया है। बस देखा करके पूरा अनदेखा किया जा रहा है। लग रहा है कि हम लोग को जनप्रतिनिधि हम लोग के लिए है ही नहीं। आप जो ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, लेके क्या कहना चाहेंगे? इसका उद्देश्य भैया यही है कि हम लोग 2 ट्रेन का मांग कर रहे हैं ठहराव के लिए। मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,409, 13,410, हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,427, 13,428। ये ट्रेन हम लोग को यदि तालझारी मिल जाता है यहाँ पर ठहराव, तो हम सभी खास करके देखा जाए तो छात्र छात्रा को काफी सुविधा होगा। ताकि हम लोग यहाँ पर यदि साहिबगंज जाने का बात करें तो सुबह तक हम लोग को सुबह के लिए 9 बजे से पहले एक भी ट्रेन नहीं है साहिबगंज जाके, ताकि हम लोग अपना शिक्षण को आगे बढ़ा सके। और इसके बाद यदि हम लोग आगे बड़ा शहर का बात करते हैं, भागलपुर जैसे शहर का, जैसे कि हम सभी सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग को प्रतियोगी परीक्षा का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर देखा जाए भागलपुर जाने का बात, तो हम लोग को यहाँ से साहिबगंज या तीन पहाड़ जाना पड़ता है। लेकिन अगर सुबह हम लोग का कोई ट्रेन यदि जाते वक्त छूट जाता है तो वो दिन पूरा हम लोग का बर्बाद हो जाता है। ना वो दिन हम लोग का काम के लिए आता है, ना वो पढ़ाई के लिए आता है। यदि हम लोग का यहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव हो जाता है तो हम लोग सभी छात्र बंधु एवं व्यवसाय बंधु एवं आम जनता को सुविधा मिलेगा। हस्ताक्षर अभियान के बाद ये हम लोग का अभियान अभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान समाप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी समाप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग का भी आंदोलन होगा, और वो आंदोलन पूरा उग्र आंदोलन होगा, ताकि उनको ट्रेन का ठहराव देना पड़े। यहाँ पर खास करके यहाँ पर देखा जाए तो तालझारी कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। यहाँ पर थाना है, यहाँ पर ब्लॉक है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थल है घूमने के लिए, जैसे कि जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, जो जामा मस्जिद हो गया, बाराद्वारी हो गया, और एक देखा जाए तो विश्व इस्कॉन टेम्पल कन्हैया स्थान भी ये तालझारी प्रखंड के ही अंतर्गत आता है। और खास करके सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे तालझारी स्टेशन के बगल में दुधकोल गांव में, वहां पर रेल को सबसे ज्यादा राजस्व जाता है। इतना ज्यादा रेल को राजस्व जाने के बाद भी तालझारी इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है? हम लोग तो सब ट्रेन का मांग नहीं कर रहे हैं, बस 2 ट्रेन का मांग है, मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस और हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये ट्रेन दोनों का यदि मांग हम लोग का पूरा हो जाएगा तो हम लोग को ये आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। मालदा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए सर और एमपी सर और रेल मंत्रालय से विशेष आग्रह है कि आप हम लोग का बात को सुने और अपना सकारात्मक पहल दे। 5 दिन से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ना ही सांसद, ना जनप्रतिनिधि, ना किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ही कोई आके पूछा है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हम लोग बस यही चाहते हैं डीआरएम मालदा और रेल प्रशासन से कि हमारे मांग को पूरा किया जाए। यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया जगह है, कन्हैया स्थान, मोती झरना, बाराद्वारी, जामा मस्जिद, सिंगी दलान, जहाँ पे दूर दूर से हजारों लाखों आदमी आते हैं घूमने के लिए। तो यही कहना है कि हमारे समस्या का ये संविधान करे और ट्रेन
दे हम लोग को एक्सप्रेस का स्टॉपेज यहाँ पे। का उद्देश्य है कि हम स्टूडेंट लोग को जब भी अच्छी शिक्षा पाना होता है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा के लिए ना तो अच्छा कोचिंग है, हम लोग को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे साहेबगंज हो गया, भागलपुर हो गया, वहां जाना पड़ता है। तो वहां का कोचिंग जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई भी स्टॉपेज नहीं दिया गया है इंटरसिटी का, कि सुबह, और आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो ट्यूशन वगैरह होते हैं वो सुबह में ही होते हैं, तो वहाँ का स्टॉपेज यहाँ ना होने के कारण कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जल्दी पहुंच नहीं पाता है और अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है। तो हम लोग का यही मांग है कि यहाँ पे तलझाड़ी स्टेशन में स्टॉपेज दिया जाए और हम लोगों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, और भी जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले और वहाँ पे जाके आगे जा करके कोचिंग सेंटर में, अच्छे कोचिंग सेंटर में वहाँ जाके पढ़ पाए। छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग को ट्यूशन तो सुबह ही का टाइम होता है और स्टॉपेज ना होने के कारण हम लोग ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है हम लोग का ट्यूशन। जैसे धुलियान ट्रेन है वो भी लेट करती है, तो इंटरसिटी ना रुकने के कारण हम लोग को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम लोग सुबह का टाइम में जाते हैं तो या फिर तीन पहाड़ में रुकती है या फिर एक ही बार साहेबगंज में, तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी सुविधा नहीं मिल सकती, पढ़ाई आगे उससे उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मोनिका कुमारी। प्रतिनिधित्व को जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन प्रतिनिधित्व हमारा आवाज ही नहीं सुन रहा है, तो वो जनता को सरकार को क्या वो बोल पाएगा, क्या समझा पाएगा। यहाँ पे शिक्षा की सुविधा यहाँ पे नहीं है, जैसे अगर कंप्यूटर की शिक्षा हो गया, ट्यूशन की शिक्षा हो गया, साइंस के लिए अगर शिक्षा हो गया, उसके लिए हम लोग को साहेबगंज, बड़हड़वा, भागलपुर यहाँ जाना पड़ता है, पाकुड़ जाना पड़ता है, जिसके लिए मॉर्निंग में हर ट्यूशन होता है, जिसके लिए कोई ट्रेन की सुविधा ही नहीं है, तो बच्चा जाएगा कैसे। एक ही ट्रेन, अगर वो किसी बाय चांस किसी भी कारणवश छूट गया तो दूसरे ट्रेन से बच्चा कैसे जा पाएगा। यहाँ पे अगल बगल के जिला में बहुत सारा प्रतियोगिता होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चा भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। अब ट्रेन की सुविधा नहीं है तो बच्चा जाएगा यहाँ पे कैसे। मान के चलिए अगर कोई भी ट्रेन से, यहाँ पे तो स्टॉपेज है नहीं, साहेबगंज या फिर तीन पहाड़ पे उतरना पड़ता है, दोनों में से उतर के दोनों के लिए अगर हम लोग रात में भी उतरते हैं, उसके लिए ना कोई ऑटो की सुविधा जल्दी मिलती है, ना और भी कुछ ऑटो की भी सुविधा मिलती है, तो उसका किराया इतना होता है कि इंसान को मजबूरन आना ही पड़ता है। उसके लिए अगर जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, हम लोग ये इसलिए उसको चुनते हैं ताकि वो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सके, लेकिन वो खुद ही हमारी आवाज नहीं सुना तो वो सरकार को क्या पहुंचाएगा। अपनी खुशी से कोई चाहेगा कि हम लोग अपने प्रतिनिधित्व के बारे में उनके खिलाफ आवाज उठाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। जब हम लोग उसको अपनी रक्षा सुरक्षा सब चीज के लिए, विकास के लिए चुने हैं, जब वो हमारा विकास ही नहीं कर रहा, ना रक्षा सुरक्षा कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो वैसा प्रतिनिधित्व किस काम का। रेलवे साहब से हम लोग का बस यही मांगे, हम लोग तो कोई नहीं बोल रहे कि सारे ट्रेन को यहाँ पे आके रोक दीजिए, 2 ही ट्रेन रोकने के बाद किया गया है, तो हम लोग कोई अपनी खुशी से नहीं रोकना चाह रहे, हम लोग की भी मजबूरी है, हम लोग की भी कुछ मांग है, उन लोगों को भी पूरी कीजिए, उन पे भी ध्यान दीजिए। तीन पहाड़ और साहेबगंज का डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तलझारी है जो तीन पहाड़ बड़वा के बीच में भी पड़ता है, साहेबगंज के भी बीच में पड़ता है। तीन पहाड़ में जो ट्रेन रोका जाता है, तीन पहाड़ के बच्चों तो बड़वा से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन तलझारी के बच्चों को साहेबगंज से जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। उससे अच्छा आप तलझारी में स्टॉपेज बनाइए। हम लोग ये नहीं करें कि आप तीन पहाड़ को हटा दीजिए, आप तलझारी को भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी जाने के लिए बहुत ही सदस्य है, संख्या है यहाँ से जाने के लिए, जिसको जिला से जाके इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों को पकड़ना होता है। रितु सिंह, नगर कार्यकारिणी तालझारी।